एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, 5 ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 6 ट्रांजेक्शन। जो 5 ट्रांजेक्शन मैंने आपको करवाया था ना कि उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, उसे प्रॉपर फॉर्मेट में भी करवाया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। अब है 6 ट्रांजेक्शन। इसको भी पहले हम इसका इफेक्ट देखेंगे यहाँ ट्रांजेक्शन में, उसके बाद इसको प्रॉपर फॉर्मेट में भी देखेंगे। ओके, 6 देखिए, पेड ₹2000 फॉर रेंट एंड 10,000 फॉर सैलरी। 2000 रेंट दिया है और 10,000 क्या दिया है, सैलरी दिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक्सपेंसेस होते हैं और लॉसेस होते हैं वो कहाँ पे डिडक्ट होंगे, माइनस कहाँ होंगे, कैपिटल से होंगे। और कैश दिया है हमने, पेमेंट करी है, तो कैश भी माइनस हो जाएगा। तो एक इफेक्ट आएगा कैश में कि कैश से 12,000 रुपये माइनस होंगे, और दूसरा इफेक्ट आएगा कैपिटल से भी 12,000 रुपये माइनस होंगे। ठीक है। 7th क्या है, रवि ने क्या किया है, विड्रॉल किया है ₹2,000 फॉर ही पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करता है तो वो भी अमाउंट कहाँ से डिडक्ट होता है, कैपिटल से होता है। तो कैश गया है, कैश में क्या होगा, एसेट्स में कैश साइड में कैश 2,000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल भी लेस हो जाएगा। ओके। 8th देखिए, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ₹18,000। क्रेडिट परचेज हुआ है कितने का, 18,000 का। तो क्रेडिट परचेज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट लिख दिया। अगर क्रेडिट कहीं ना लिखा हो, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा था लेकिन नाम दे दिया गया था, तो नाम दे देते हैं और कैश मेंशन नहीं होता है तो भी वो क्रेडिट ही माना जाता है। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स 18,000 के गुड्स को 18,000 से क्या हुआ, हमारा स्टॉक बढ़ गया तो प्लस कर देंगे स्टॉक में। और 18,000 का सर पे बोझ आ गया है, बोझ भी बढ़ गया है, तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर हेडिंग डालेंगे और वहाँ क्या लिख लेंगे, 18,000 लिख देंगे। 9th है कि जो पेमेंट है, फुल सेटलमेंट बोला है क्रेडिटर से कि फुल सेटलमेंट कर देंगे कितने में, 18,000 रुपये थे हमारे क्रेडिटर के, थे ना 18,000, और फुल सेटलमेंट कितने में हो रहा है, 17,500 में। कि 18,000 को अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो 17,500 में फुल सेटलमेंट हो जाएगा। तो 17,500 क्या गया, कैश गया। ठीक है। 18,000 का जो हमारा क्रेडिटर था वो क्या हो गया, अब नील हो जाएगा। जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे उसमें क्रेडिटर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। और 500 का जो डिफरेंस आया है, 500 का प्रॉफिट हो गया ना हमें, तो प्रॉफिट और गेन जो भी होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, तो कैपिटल में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है। 10th देखिए, वही ये 10th तो सेम ही है, अगर बीच में भी आ जाए तो एक क्वेश्चन था उसमें हमारे इलिस्ट्रेशन में कि ये बीच में आ गया था, तो कंफ्यूज मत होना, जिस नंबर पे आए उसी नंबर पे एंट्री करना, ये नहीं कि इसे टॉप पे लेके जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 से, कैश लेके आया है 25,000 और चेक भी लेके आया है 25,000। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, दोनों कैश और बैंक दोनों क्या है, एसेट्स है। तो जब हेडिंग डालते थे ना वहाँ कैश लिखते थे, तो कैश में क्या करेंगे, 25,000 लिखेंगे, एक हेडिंग और डाल देंगे एसेट्स के नीचे बैंक, और बैंक में 25,000 लिख देंगे। दोनों क्या है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर लेके आया है तो कैपिटल होगा। अब 50,000 कहाँ पे डाल देंगे हम, कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है। 11th है कि भाई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, बैंक में क्या हुआ है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, बैंक, तो बैंक क्या होगा, 100 रुपीज़ से बढ़ जाएगा, तो 100 रुपीज़ बैंक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को कहाँ पे डालते हैं हम, कैपिटल में डालते हैं, तो कैपिटल में भी 100 रुपीज़ प्लस कर देंगे। ठीक है। अब इसी ट्रांजेक्शन को क्या प्रॉपर फॉर्मेट में एक बार देख लेते हैं। ओके। देखिए, हमने जब लास्ट हमारा जो क्वेश्चन एंड किया था, 5th का न्यू ट्रांजेक्शन क्या आया था, 1,20,000 हमारा कैश था, 30,000 का स्टॉक था और 60,000 का फर्नीचर था। क्रेडिटर नील था और कैपिटल 2,10,000 का था। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब है हमारा 6, जो अभी हमने देखा है कि 2,000 रेंट दिया है और 10,000 सैलरी दी है। तो रेंट और सैलरी कैश से क्या होगा, डिडक्ट होगा, 2,000 रुपये और 10,000 रुपये दोनों डिडक्ट होंगे, और 12,000 कहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा। ठीक है। रवि ने 2,000 विड्रॉल किया है तो कैश जाएगा 2,000 माइनस हो जाएगा, और 2,000 रुपये कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब न्यू ट्रांजेक्शन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। कैश हमने घटा दिया, 1,06,000, 30,000 का स्टॉक है हमारे पास, और फर्नीचर कितने का है, 60,000 का। क्रेडिटर कुछ भी नहीं है, सर पे बोझ नहीं है अभी कुछ भी,
और 1,96,000 हमारा कैपिटल है। इधर न्यू ट्रांजेक्शन हमारा ये आ गया। अब 8th है कि क्रेडिट परचेज किया है 18,000 का, तो 18,000 से क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है और फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि कैश हमारा स्टॉक बढ़ गया लेकिन क्रेडिटर भी बढ़ गया ना, इधर लाइबिलिटी आ गई, सर पे बोझ आ गया, तो 18,000 से हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। न्यू ट्रांजेक्शन हमारा जो न्यू इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ये निकल के आएगा, दोनों साइड क्या है, अभी भी इक्वल है। देखिए अब 9th है कि क्रेडिटर के साथ क्या है, फुल सेटलमेंट करना है, कितने में, 18,000 था, जो पेमेंट कितनी करनी थी, 18,000 करनी थी, लेकिन क्या बोला है कि 17,500 में फुल सेटलमेंट कर लो, तो 17,500 क्या है, कैश से लेस हो जाएगा और क्रेडिटर जो था 18,000 का वो क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 500 का क्या है, डिफरेंस है ना, तो वो 500 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कहाँ प्लस होता है, कैपिटल में, तो कैपिटल में 500 रुपये प्लस कर देंगे। अब हमारा न्यू इक्वेशन ये बन के आया है, कैश यहाँ स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं है और फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं है। न्यू इक्वेशन क्या है, ये बन के आ गया, दोनों साइड अभी भी इक्वल है। राम स्टार्टेड बिजनेस, राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, 25,000 कैश लेके आया है, 25,000 का चेक लेके आया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैंक हेडिंग डाल देंगे एक ऊपर और 25,000 यहाँ डाल देंगे। यहाँ मैंने एरो बना दिया ना कि 48,000 यहाँ है और 60,000 यहाँ है, 25,000 क्या है, बैंक है, ओके, और 50,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब न्यू इक्वेशन क्या बन के आएगा, ये बनेगा, ठीक है। अभी दोनों साइड इक्वल है, कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, वैसे दोनों बराबर ही हैं। 11 क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है कहाँ, बैंक में, हमें क्या इंटरेस्ट 100 रुपये रिसीव हुआ, तो अब बैंक में ही क्या करेंगे, हम 100 रुपये ऐड कर लेंगे, बाकी और कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और कैपिटल में 100 रुपीज़ ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है हमारा। अब जो हमारा न्यू इक्वेशन बन के आया है वो ये है नीचे, ठीक है। 1,13,500 कैश है, 48,000 का स्टॉक है, 60,000 का हमारा फर्नीचर है और 25,100 ये क्या है हमारे पास, 25,100 का बैंक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है और 2,46,600 का क्या है, कैपिटल है। अभी भी दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, हमने अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी, ठीक है बेटा। ये था अभी तक जो भी मेन ट्रांजेक्शन थे, जो बेसिक थे, जो बताना था आप लोगों को, मैंने बता दिया। आगे की जो इलिस्ट्रेशन है और जो भी सल्यूशन है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके ओके बेटा, थैंक यू।